हर लड़की पैसों की भूखी होती है। ये लाइन आपने कम से कम नहीं तो 100 और लाखों बार सुनी होंगी। आपने ये भी सुना होगा हो सकता है कि हर लड़का लड़की के जिस्म का भूखा होता है। तो जिस तरीके से हर लड़का जिस्म का भूखा नहीं होता, सभी लड़के ऐसे नहीं होते, उसी तरीके से सभी लड़कियां ऐसी नहीं होती जो पैसों की भूखी हो। तो यहाँ पर कमेंट सेक्शन में ये लेकर चालू मत हो जाना कि सब लड़के एक जैसे नहीं होते या सब लड़कियां एक जैसी नहीं होती। आज हम ये बात करने वाले हैं कि लोग ऐसा आखिर कहते क्यों हैं कि लड़कियां पैसों की भूखी होती हैं और लड़का जिस्म का भूखा होता है। क्या ये सच है, और अगर सच है तो ऐसा क्यों होता है, हम सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो करते हैं शुरू वीडियो को। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि क्या एक लड़के से और एक लड़की के होने से प्यार पॉसिबल हो जाता है? क्या सच में मेन प्लस वीमेन इज इक्वल्स टू लव? क्या सच में क्वेश्चन मार्क है? जी मेरे अनुसार तो ऐसा नहीं होता। इसमें एक कंपोनेंट रह गया है, वो पता है क्या है? मेन प्लस वीमेन प्लस पावर इज इक्वल टू लव। अब ये इक्वेशन थोड़ी सही लग रही है ना? यानी कि मैन और वीमेन के होने से प्यार नहीं होता, उसके साथ पावर का होना जरूरी है। जैसे मैंने पावर कहा वैसे आपके मन में एक इमेज आ रही होगी एक ऐसे आदमी की जो कि बहुत ताकतवर है, फिजिकली बहुत स्ट्रांग है और बड़े बड़े डंबल्स मार रहा है, जिसके 6 पैक एब्स हैं, ये वो। मैं उस ताकत का प्रयोग नहीं कर रहा, मैं उस ताकत की बात नहीं कर रहा। पावर कैसी भी हो सकती है, जो आपकी स्ट्रेंथ है, जो आपके पास ताकत है, वो आपकी ताकत है, वो कैसी भी हो सकती है। फिजिकली, मेंटली, सोशली, फाइनेंशियली, कैसी भी ताकत। ताकत मतलब ताकत, एक ऐसी ताकत जो कि आपको जीवन में सफल बनाती है और आपको ऊंचाई हासिल करवाती है, समाज में इज्जत दिलवाती है। मैं उस ताकत की बात कर रहा हूं। यानी कि अगर आपको किसी लड़की को गर्लफ्रेंड बनाना है तो आपके पास एक पावर, एक ताकत होनी चाहिए। अगर लड़की किसी लड़के को अपने चंगुल में लेना चाहती है, उसको अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहती है, तो उसके पास भी एक पावर होनी चाहिए। पावर कुछ भी हो सकती है, पावर कैसी भी हो सकती है, जैसा मैंने आपको बताया। यानी कि प्यार वहीं पॉसिबल होता है जहां पर पावर होती है। और ये आज से नहीं है, आज का नहीं है खेल की पैसा है प्यार है, नहीं 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 जी, ये बहुत पहले से चलता आ रहा था। आदिवासी जब जमाने होते थे ना भाई, तो वहां पर पता है क्या होता था? जो सबसे ज्यादा ताकतवर होता था, जो सबसे ज्यादा जो शिकार करके लाता था ना आदमी, उसी के साथ जो औरत होती थी वो जाती थी। तब से ही ये खेल चलता आ रहा है। यानी कि जिसके पास पावर होगी उसी के पास प्यार होगा, हर तरीके से। जिस तरीके से अगर तुम किसी दुकान से कुछ खरीदना चाहते हो तो फ्री में तुम्हें कोई कुछ नहीं देता, उसके लिए तुम्हें कीमत अदा करनी पड़ती है एक पैसे के रूप में। ठीक उसी तरीके से कोई तुम्हें प्यार नहीं देने वाला, उस प्यार को हासिल करने के लिए आपको एक कीमत अदा करनी पड़ती है। अब बात करते हैं कीमत क्या होती है। आजकल के युग में भाई यही हो चुका है कि एक लड़की को अगर किसी लड़के को अपने चंगुल में फंसाना है, यानी कि अपना दिखाना है जलवा, तो उसका खूबसूरत होना जरूरी है। और दूसरा, अगर किसी लड़के को किसी लड़की को पटाना है या अपना जलवा दिखाना है या उसको अपने चंगुल में फंसाना है, गर्लफ्रेंड बनाना है, तो उसके पास एक पावर होनी चाहिए पैसे के रूप में। अब सवाल बहुत सारे उठ सकते हैं और जो जो सवाल आपके मन में उठेंगे उस सवाल का जवाब मैं पहले ही दे देता हूँ। आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि लड़कियां पैसे को ही क्यों देखती हैं? लड़कियों ने पैसे को ही वो पावर क्यों चुनी जो कि उनको चाहिए? लड़कियां कुछ और भी तो देख सकती थी। ऐसा भी तो हो सकता था कि लड़कियां लड़कों के लुक्स देखें। होता है, आजकल ऐसा होता है कि लड़कियां लुक्स भी देखती हैं मगर ज्यादातर पैसों को देखती हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि लड़कियां पैसे को ही देखती हैं? लुक्स भी देख सकती थी या उसकी इज्जत भी देख सकती थी लड़के की, और भी चीजें देख सकती थी मेजर तौर पे, ठीक है, बाकी तो सब देखती हैं, लेकिन मेजरली क्या देखती हैं? उसके पैसे को। और दूसरा सवाल ये भी आएगा कि यार जो लड़का है वो लड़कियों की ब्यूटी ही क्यों देखता है भाई? और भी कुछ तो देख सकता था, लड़कियों का पैसा क्यों नहीं देखता? लड़कियों की खूबसूरती, उसका ब्यूटीफुल होना ही क्यों देखता है? सवाल आ रहा है ना? क्योंकि अभी तक समाज में और आने वाले टाइम में भी मैं मानता हूं ऐसा ही चलेगा कुछ दिनों तक, जहां पर लड़कियों को सिर्फ यही समझा जाता है कि उनका काम शादी के बाद सिर्फ और सिर्फ घर पर बैठना है, बस उनका कमाना काम नहीं है। इसलिए उनकी खूबसूरती देखी जाती है, सो दैट कि आस पड़ोस के लोग, रिश्तेदार लोग जब देखें तो बोलें कि लड़की तो बहुत खूबसूरत है जी, बहू तो आपकी बहुत खूबसूरत है। इसलिए लड़कियों की खूबसूरती देखी जाती है, उनका पैसा नहीं। पैसा करके क्या देखना है भाई? जो पैसा वो तो तुम्हारे माँ बाप का है। मैं तुम्हें मेंटेलिटी बता रहा हूँ, जो समाज की मेंटेलिटी है, ये मेरी मेंटेलिटी नहीं है, मेरे पे सवाल मत उठाना। इसी तरीके से लड़के का काम होता है कमाना। लड़के का काम ही कमाना आज तक होता आ रहा है। वो जब शादी करके आता है तो लड़का कमाता है, अच्छा कमाता है, उसी के तौर पर जज किया जाता है कि लड़का कितना अच्छा है। शादी होने के बाद आपने बहुत लोगों को ये कहते सुना होगा कि अरे बहुत अच्छा लड़का है, कमाता धमाता है, सरकारी नौकरी है, ये करता है वो करता है, अच्छा खासा खानदान है, कमाते धमाते लोग
लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, इस तरीके से उसकी पावर जस्टिफाई की जाती है कि लड़का अच्छा है। और जब लड़कियों की बात होती है तो क्या कहते हैं कि लड़की अच्छी है, खूबसूरत है, उसकी नाक भी पतली है, लंबी भी है, अच्छी है, गोरी है, ऐसी बात की जाती है। इसलिए लड़कियों की खूबसूरती देखी जाती है और इसीलिए लड़कों का पैसा देखा जाता है। इसमें हमारी गलती नहीं है, ये जेनेटिक वाइज आते ही जा रहा है भाई, जीन्स में ही पैदा हमारे भरा पड़ा है भाई, कोट कोट कर डाला हुआ है। ये पहले से जो सोच, जो विचारधारा चलती आ रही है आज भी वैसी ही है और अभी बहुत दिनों तक, सालों तक ऐसी ही रहेगी। कोई बदलाव इतनी जल्दी नहीं आएगा। बहुत चेंजेस आ चुके हैं, बहुत ज़्यादा चेंजेस आ चुके हैं। अब लड़कियां भी कमाती हैं, विमेन एम्पावरमेंट की हम बात करते हैं। लड़के भी अब ऐसे नहीं रहे कि सिर्फ ब्यूटी ही देखें और लड़कियां भी ऐसी नहीं रही जो लड़कों का सिर्फ पैसा ही देखें। बहुत चीज़ें देखती हैं, मगर फिर भी जैसा मैंने कहा मेजर तौर पर यही देखा जाता है और आगे भी यही देखा जाएगा। एक तीसरा सवाल मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, शायद तुम्हारे मन में ना आया हो, कि शादी के बाद इज्जत कब मिलती है। मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, एक औरत को इज्जत कब मिलती है और एक मर्द को इज्जत कब मिलती है। मैं तुम्हें बताता हूँ, एक आदमी को तभी इज्जत मिलती है शादी के बाद जब वो शादी के बाद बहुत पैसे कमाने लग जाए, घर में बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े इक्विपमेंट्स ले आए, फ्रिज बड़ा वाला ले आए, टीवी बड़ी वाली LCD LED ले आए, बड़ी सी गाड़ी खरीद ले, बड़े से फ्लैट्स खरीद ले, बहुत सारी प्रॉपर्टीज खरीद ले। यानी कि 4-5 साल में अगर वो इतनी सारी चीजें इकट्ठी कर लेता है तो हम बोलते हैं कि यार कितना अच्छा उसका पति है, कितना अच्छा हस्बैंड है, वो तो लाइफ में बहुत खुश है। और एक औरत की सफलता कब देखी जाती है, जब शादी के बाद वो बहुत खूबसूरत लगने लगे, बहुत सारे गहने खरीद ले, बहुत ब्यूटी पार्लर में जा जाके अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स को यूज़ करने लग जाए, उसके घर में कोई जाए तो देखे वाह ये भी प्रोडक्ट है, वो भी प्रोडक्ट है, महंगे महंगे प्रोडक्ट्स, तब देखा जाता है कि तो सफल हो गई। यानी कि लड़की अब खुश है। लड़की की खूबसूरती और लड़के के पैसे से ही उनकी सफलता देखी जाती है। और ये फैक्ट है भाई कि जो औरत, जो लड़की खूबसूरत होती है उसको ससुराल में ज़्यादा इज्जत मिलती है। फैक्ट है, तुम अपने परिवार में देख लो यार, अपने रिश्तेदारों में देख लो, जो खूबसूरत है ना हमारी, जो भी होती हैं, जो भी आपकी लगती हों, उनको ज़्यादा इज्जत मिलती है कंपैरेटिवली। वो अगर खूबसूरत नहीं होती तो शायद उनको इतनी इज्जत नहीं मिलती थी। ये आज का खेल नहीं है भाई, ये पूरा चलता आ रहा है, बहुत सालों से, बहुत पीढ़ियों से चलता आ रहा है, बहुत जनरेशन से चलता आ रहा है और आगे भी यही चलेगा। जो लड़की खूबसूरत है उसको इज्जत मिलेगी, जिस लड़के के पास पैसा है उसको इज्जत मिलेगी। खत्म, द गेम इज ओवर। इसीलिए मैं बार बार अपने वीडियोस में बोलता रहता हूँ कि लड़कों के सिर्फ पैसों को ही मत देखो, देखो बाकी भी चीज़ें। लड़कों के सिर्फ लुक्स को ही मत देखो, बाकी चीज़ें भी देखो। लड़की के ब्यूटी को मत देखो भाई, ब्यूटी आज नहीं तो कल ख़त्म हो जाएगी। शादी करने के बाद कितने दिनों तक उसकी ब्यूटी देखोगे भाई, कितना देखोगे उसकी ब्यूटी को, कब तक देखोगे, कितना देख लोगे, 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने, 1 साल, उसके बाद तो उसके साथ लाइफ बितानी है भाई, ज़िंदगी जीनी है। खूबसूरती से ज़िंदगी नहीं जी जाती। और सेम मैं औरतों को, लड़कियों को भी बोलता हूँ कि लड़के के सिर्फ पैसे को मत देखो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ पैसे को मत देखो, सिर्फ पैसे को मत देखो, क्योंकि ज़िंदगी सिर्फ पैसों से नहीं चलती। एक मैरिड लाइफ तो ऑब्वियसली नहीं चलती, ज़िंदगी बेशक तुम पैसों पे जी लो, एक मैरिड लाइफ में अगर तुम्हें खुश रहना है तो पैसों के अलावा भी आपको बहुत सारी चीज़ें चाहिए। एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग चाहिए, एक अच्छा नेचर वाला आदमी, हस्बैंड चाहिए, एक वाइफ चाहिए जो कि खुश रहें एक दूसरे के साथ। बहुत सारी मैरिड लाइफ ऐसी होती हैं जहाँ पर पैसों का इतना योगदान नहीं होता, जहाँ पर वाइफ जो होती है इतनी खूबसूरत नहीं होती, लेकिन वो बहुत खुश होते हैं, बहुत ज़्यादा। आई वंडर कि कैसे रह लेते हैं, बट बहुत खुश रहते हैं। और बहुत सारे 95% केसेस में यही होता है कि लोग खुश नहीं हैं, पैसे भी हैं, सब कुछ है, लेकिन तब भी खुश नहीं है। सारी वाइफ भी बहुत ब्यूटीफुल है लेकिन तब भी खुश नहीं है, बहुत कलेश मचा पड़ा है। शादी के बाद इतनी ज़्यादा टूटन हो गई है भाई, इतनी ज़्यादा, मतलब क्या भसड़ मचा दी इन्होंने। इसका रीज़न यही है कि हम सब कुछ नहीं देखते। आज भी अगर शादी करनी हो ना किसी को अपनी लड़की की, तो वो जो परिवार है ना वो यही देखेगा, लड़के की सरकारी नौकरी है, लड़के के पास पैसा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ उनकी गलती, ऑब्वियसली हर एक आदमी पेरेंट्स चाहते हैं कि जो उनकी लड़की हो एक ऐसे परिवार में जाए जहाँ पर पैसा है, सिक्योरिटी सबको चाहिए होती है। कोई ऐसे परिवार में अपनी लड़की को नहीं भेजेगा जहाँ पर पैसा ही नहीं, जाकर वो भूखी मरे, है ना। तो हर कोई सिक्योरिटी चाहता है, हर कोई चाहता है कि कि अगर पति को कुछ हो जाए तो पेंशन आती रहे। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और अगर एक इंसान है, मतलब एक परिवार है जो अपने लड़के की शादी कहीं करवाना चाहता है, तो यही देखता है कि वो लड़की खूबसूरत हो, अच्छी हो, थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी हो, उसने बैचलर्स कर रखा है, नाम का भी कर रखा है तो भी चलेगा, खूबसूरत हो, सो दैट कि जब शादी करके लाएं, ब्याह कर लाएं, तो आसपास के पड़ोस लोग बोले वाओ, जयमाला के टाइम बोले वाओ लड़की तो कितनी खूबसूरत है। आपके क्या ख्याल है, मुझे आपके ख्यालात जानने हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। शायद मैं रिप्लाई ना करूँ लेकिन पढ़ूंगा सबके कमेंट्स में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना,
डालना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे रखा है बहुत अच्छी वीडियो, उस वीडियो को प्लीज़ ज़रूर देखना।